साल 1959 के जनवरी की कड़ाके की ठंड में रूस के उरल पर्वतों में एक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस घटना को आज हम दियातलोव पास इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। यह कहानी है 9 अनुभवी हाइकर्स की जो एक साहसिक स्की ट्रेकिंग मिशन पर निकले थे, लेकिन उनकी यात्रा एक ऐसे रहस्य में तब्दील हो गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यह ग्रुप ओरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स का था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे 23 वर्षीय इगोर ड्याटलोव। ग्रुप में कुल 10 लोग थे, लेकिन एक सदस्य यूरी यूडिन स्वास्थ्य कारणों से यात्रा बीच में ही छोड़कर लौट गया। बाकी 9 लोग, 6 पुरुष और 2 महिलाएं, सभी बेहद अनुभवी और सर्टिफाइड हाइकर्स थे। इनका लक्ष्य था ओरल पर्वतों के उत्तरी हिस्से में स्थित ऑटरटेन पर्वत तक पहुंचना, जो बेहद कठिन और खतरनाक इलाके में था। 25 जनवरी को ग्रुप ट्रेन से ईवडेल नामक कस्बे पहुंचा, फिर ट्रक से बिझाई गांव पहुंचे, जो उस इलाके का आखिरी बसा हुआ क्षेत्र था। 27 जनवरी से इनकी असली ट्रेकिंग शुरू हुई। 28 जनवरी को यूरी यूडिन वापस लौट गए और बाकी 9 सदस्य आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी डायरी और कैमरा से यात्रा के हर दिन को रिकॉर्ड किया। 31 जनवरी को ग्रुप ने एक घाटी में कुछ अतिरिक्त सामान छुपा दिया ताकि वापसी में उसे इस्तेमाल कर सकें। अगले दिन उन्होंने बर्फीले ढलान पर अपना टेंट लगाया। यह जगह थी खोलात स्याखल का पूर्वी ढलान, जिसे स्थानीय भाषा में मृत्यु पर्वत कहा जाता है। 1 या 2 फरवरी की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रुप के टेंट को अंदर से चाकू से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग घबराहट में बाहर भागे हों। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हाइकर्स के जूते, गर्म कपड़े, खाना सब कुछ टेंट में ही छूट गया था। वे बिना पर्याप्त कपड़ों के नंगे पैर या सिर्फ मोजे पहनकर बर्फ में भागे थे। जब ग्रुप के लौटने की उम्मीद से कई दिन गुजर गए और कोई खबर नहीं आई, तो 20 फरवरी को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को सर्च पार्टी को पहाड़ की ढलान पर ग्रुप का टेंट मिला, आधा बर्फ में दबा हुआ और फटा हुआ। टेंट के आसपास उनके जूते, कपड़े और बाकी सामान करीने से रखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे 2 लाशें मिली, क्रिवोनिशेंको और डोरोशेंको। ये दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे। पास में एक छोटी सी आग जली हुई थी। पेड़ की शाखाएं टूटी हुई थी, जिससे लगता था कि किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, शायद टेंट या मदद देखने के लिए। पेड़ और टेंट के बीच 3 और लाशें मिली, इगोर ड्याटलोव, कोलमोगोरोवा और स्लोबोडिन। इनके शरीर की पोजीशन देखकर लगता था कि ये लोग टेंट की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड और थकान से रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाकी 4 लाशें 2 महीने बाद बर्फ पिघलने पर एक नाले के पास मिली। इनकी हालत और भी डरावनी थी। किसी की छाती बुरी तरह कुचली हुई थी, किसी की खोपड़ी में गहरी चोट थी, एक महिला की जीभ और आंखें गायब थीं। इन चारों के कपड़ों पर रेडिएशन की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई। जांच और थ्योरीज। सोवियत जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि 6 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया, ठंड से हुई थी, जबकि बाकी 3 की मौत गंभीर शारीरिक चोटों से हुई थी। लेकिन ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टरों के मुताबिक इंसान के हाथों से ऐसी चोटें संभव नहीं है, बल्कि किसी कार एक्सीडेंट जैसी ताकत से ही हो सकती हैं। टेंट के अंदर से कटे होने और सभी के खुद के पैरों के निशान मिलने से यह भी साफ हुआ कि ग्रुप ने अपनी मर्जी से टेंट छोड़ा था। उन पर किसी बाहरी इंसान या जानवर ने हमला नहीं किया था। रेडिएशन, गायब अंग और अजीब परिस्थितियों ने कई थ्योरीज को जन्म दिया। मानसी जनजाति का हमला। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय मानसी लोगों ने हमला किया, लेकिन जांच में कोई बाहरी पैरों के निशान या हिंसा के सबूत नहीं मिले। सैन्य प्रयोग। कपड़ों पर रेडिएशन और इलाके में सैन्य गतिविधियों की अफवाहों ने ये शक भी पैदा किया कि कहीं कोई मिसाइल या सीक्रेट वेपन टेस्ट तो नहीं हुआ। एवलांच, हिमस्खलन। 2019 में केस दोबारा खुला और 2020 में रूस की सरकारी जांच ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः एक स्लैब एवलांच, बर्फ की भारी पट्टी का गिरना हुआ, जिससे हाइकर्स को टेंट छोड़ना पड़ा। 2021 में वैज्ञानिकों की एक स्टडी ने भी बताया कि स्लैब एवलांच से ऐसी ही चोटें और हालात बन सकते हैं। इंफ्रासाउंड या कैटाबेटिक विंड। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज डरावनी हवा या इंफ्रासाउंड, ऐसी ध्वनि जो इंसान को घबराहट में डाल दे, ने ग्रुप को पैनिक में डाल दिया हो सकता है। अलौकिक शक्तियां या एलियन। गायब अंगों, रेडिएशन और रहस्यमयी रोशनी की रिपोर्ट्स के कारण कुछ लोगों ने एलियंस या सुपरनैचुरल थ्योरीज भी दी, लेकिन इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस घटना के बाद जिस जगह पर यह हादसा हुआ, उसे ड्याटलोव पास नाम दे दिया गया। वहां आज भी एक स्मारक बना हुआ है और यह जगह दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों और रहस्य खोजने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आखिर उस रात हुआ क्या था? क्यों इतने अनुभवी हाइकर्स ने जानबूझकर टेंट को अंदर से काटा?
बिना कपड़ों के बर्फ में भागे और फिर इतनी दर्दनाक मौत मारी। क्या वाकई कोई प्राकृतिक आपदा थी या कोई छुपा हुआ रहस्य? आज भी डियाटलोव पास का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है और शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों को डरा देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम वाकई सब कुछ जानते हैं या प्रकृति और ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे राज छुपे हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है डियाटलोव पास में उस रात क्या हुआ था।